गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एम के साहू क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। ये घटना चक्र पूर्वालोकन का ये जो है 5वां लेक्चर है। इससे पहले हमने जो है घटना चक्र पूर्वालोकन के 4 लेक्चर जो है आपको दिए हैं, जो कि भारत के भूगोल से संबंधित है। तो जो लोग पिछली वीडियो ना देखे हों तो चैनल पे या प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, जा करके देख सकते हैं। और ये 5वां लेक्चर है दोस्तों। इसमें हम सभी लोग अध्ययन करेंगे प्रजाति और जनजातियां। प्रजाति और जनजातियों से क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चाहे वो लाइक है, चाहे आरओआर हो या यूपीपीसीएस हो या यूपीपी हो या लेखपाल हो या पेट हो, कोई भी एग्जाम हो। तो दोस्तों चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अ, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इससे सबसे पहले प्रजाति और जनजातियों से सबसे पहले हम लोग संबंधित जो है फैक्ट्स देखेंगे और फैक्ट्स देखने के बाद में हम लोग उससे संबंधित एमसीक्यू हल करेंगे। तो देखते हैं, पहला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं करता है। यानी भारत का जो संविधान है उसमें अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं किया गया है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 366 25 के अनुसार जो है अनुसूचित जनजाति उन समुदायों को कहा गया है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किए गए हों। भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाया जाता है। जनजातीय क्षेत्रों के अनुसार देश को जो है 7 हिस्सों में बांटा गया है। यानी जनजातीय क्षेत्रों के हिसाब से अगर देखा जाए तो 7 हिस्से में, कितने हिस्सों में? 7। एक तो उत्तरी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र तथा द्वीपीय क्षेत्र। यानी इन क्षेत्रों में जो है जनजातीय क्षेत्रों का जो है वर्चस्व ज्यादा है। तो भारत की जो है जनजातीय का जो ये मैप दिया हुआ है। और आगे हम लोग जो है देखते हैं पॉइंट। कह रहा है भारत में कुल जनसंख्या का दोस्तों 8.6% जो है जनजातियां पाई जाती हैं। भारत में जितनी टोटल जनसंख्या है उसका जो है 8.6% जो है जनजातियां पाई जाती हैं। इनकी जो है अगर देखा जाए कि इनकी सर्वाधिक जनसंख्या दोस्तों मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में पाई जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जो जनजातीय समूह है वो दोस्तों भील है। इनकी जनसंख्या जो है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ यानी 17 करोड़ 71,049 है, जो कि गौंड जनजाति समूह जनसंख्या ये दी हुई है की दृष्टि से दूसरा जो है सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। इस प्रकार अगर देखा जाए कि तीसरे एवं चौथे नंबर पर क्रमशः संथाल जनजाति आती है, फिर नायकदा आती है और 5वें नंबर पर उरांव जनजाति आती है, जनजाति समूह आती है। भारत की प्रमुख जनजाति हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं भारत की प्रमुख जनजाति थारू दोस्त। थारू जनजाति ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र एवं बिहार के तराई क्षेत्र में निवास करती है। कई बार दोस्तों जो है ये थारू जनजाति पूछा गया है, विभिन्न एग्जामों में देखने को मिला है। तो इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगला जो पॉइंट है वो हम लोग देखते हैं कि अगली जो जनजाति है इसी में देखते हैं, ये हिंदू धर्म मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि थारू जनजाति दीपावली को किस रूप में मनाते हैं, तो शोक के रूप में मनाते हैं। और इसमें संयुक्त परिवार की प्रथा है दोस्तों। जो थारू जनजाति है अब भी संयुक्त फैमिली, ज्वाइंट फैमिली इनके यहाँ चलती है। और थारू जो है ये किस वंश से संबंधित है, तो ये किरात वंश के माने जाते हैं। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, जो कि अब उत्तराखंड की सबसे बड़ी अगर पूछा जाए जनजाति कौन सी है तो थारू है। और थारू के बारे में और क्या है, चूंकि ये संयुक्त परिवार की प्रथा को मानते हैं और ये दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। साथ ही साथ ये किरात वंश से संबंधित है। अब आगे अगला जो जनजाति है भूटिया। ये जनजाति दोस्तों उत्तराखंड की पहाड़ियों में एवं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। भूटिया मंगोल प्रजाति के लोग होते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि भूटिया किस प्रजाति के हैं, तो ये मंगोल प्रजाति से संबंधित है। ये उत्तराखंड की पहाड़ी एवं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। अगला पॉइंट है कि भूटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। यानी भूटिया जनजाति सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में भी पाई जाती है।
तो ये भूटिया हो गया। अगला है जौनसारी जनजाति। जौनसारी भी कई बार दोस्तों पूछा गया है। जौनसारी ये उत्तराखंड में अस्थायी निवास करने वाली कृषक जनजाति है। ये जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इसमें बहुपति बहुपति विवाह प्रथा भी पाई जाती है। तो बहुपतित्व जो विवाह प्रथा पाई जाती है किस जनजाति में, तो ये पाई जाती है जौनसारी जनजाति में। और ये कहाँ निवास करती है, उत्तराखंड के अस्थायी निवासी है और ये कृषक जनजाति है। अगला है बुक्सा। बुक्सा भी कई बार पूछा गया है। ये जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी एवं गढ़वाल जिलों में मुख्य रूप से तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। इन जनजातियों में अनुलोम व प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। किसमें अनुलोम और विवाह प्रचलित है, ये बुक्सा जनजाति में। बुक्सा जनजाति राजपूत वंश से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है राजी। राजी जनजाति दोस्तों, ये जनजाति उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। स्थानीय रूप में इन्हें बनरौत बनरौत भी कहा जाता है और इनका जो धर्म है वो दोस्तों हिंदू धर्म है। इन जनजातियों में कृषक की जो झूमिंग प्रथा है वो अति प्रचलित है, यानी कृषि की जो झूमिंग कृषि होती है वो राजी जनजाति लोग सबसे ज्यादा करते हैं। अगली जो है दोस्तों खरवार जनजाति है। ये कई बार पूछा गया है, खरवार भी पूछा गया है। तो खरवार और खैरवार जनजाति ये उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र जिलों में निवास करती है। ये स्वभाव से अत्यंत क्रोधी होते हैं एवं शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। ये उत्तर प्रदेश की दूसरी जो है बड़ी जनजाति है और ये बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में पाई जाती है। तो ये जो है खरवार जनजाति। अगला है दोस्तों गद्दी। गद्दी जनजाति, ये भी पूछा गया एग्जाम में। तो ये जनजाति पश्चिम हिमालय की धौलाधर श्रेणी जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा तथा चंबा आदि जिलों में निवास करती है। धौलाधर श्रेणी में गद्दी जनजाति प्राचीन जनजाति है। इसकी जनसंख्या 1.5 लाख से अधिक है। गद्दी स्वयं को गढ़वा जो कि राजस्थान में पड़ता है शासक के वंशज मानते हैं। और अगला पॉइंट कह रहा है कि धौलाधर श्रेणी की मुख्य जनजाति में गद्दी, लद्दाखी और गुज्जर, बकरवाल, लाहौरी और बारी आदि प्रमुख जो है जनजातियां ये इसी के अंतर्गत आती हैं। अगली जो जनजाति है वो दोस्तों गोंड जनजाति है। गोंड भी पूछी गई है। तो गोंड के बारे में देखिए, ये गोंडवाना लैंड के मूल निवासी हैं। गोंड जनजाति कहाँ के निवासी हैं, गोंडवाना लैंड के मूल निवासी हैं, जिस कारण इन्हें गोंड कहा जाता है। ये जनजाति समूह बिहार, पश्चिम बंगाल, बंगाल, झारखंड और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित गुजरात में पाई जाती है गोंड जनजाति। ये लोग मुख्यतः आखेट आखेट मतलब शिकार करते हैं तथा मछली पकड़ना और आखेट शिकार करना, इसी पर इनका जीवन निर्भर है। गोंड जनजाति हस्तांतरित कृषि भी करते हैं। गोंड लोग कम वस्त्र पहनते हैं परंतु स्त्रियों को आभूषण पहनने का बड़ा शौक है। यानी जो गोंड जनजाति में जो स्त्रियां हैं उनको आभूषण पहनने का बड़ा शौक है। पशु बल इनकी महत्वपूर्ण प्रथा है। तो पशु बल की जो प्रथा चल रही है वो किस जनजाति में है, गोंड जनजाति में। यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। और गोंड जनजाति समूह जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ी जनजातीय समूह है। अगर ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है तो दोस्तों गोंड जनजाति है। ये सबसे बड़ी इनकी जनजातीय समूह है। अगला आता है भील। भील जो जनजाति है, ये भील शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के भिल्लोर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुषकारी, यानी जो धनुष में निपुण होते हैं। ये प्रोटो जो है ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति के हैं और ये जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित राजस्थान प्रांतों में अधिवासित भीलों की संस्कृति में घूमर नृत्य का विशेष महत्व है। यानी ये भील जो है जनजातियों में। आगे पॉइंट हम लोग देखते हैं और अगला पॉइंट ये कह रहा है कि संथाल। संथाल भी दोस्तों कई बार पूछा गया है। संथाल जनजाति, ये जनजाति मुख्यतः संथाल परगना क्षेत्र जो कि झारखंड राज्य में पड़ता है के निवासी हैं और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार संथाल लोग बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में निवास करते थे और इनकी शारीरिक जो रचना है वह द्रविड़ लोगों से मिलती है। इनका मुख्य जो आहार है वो दोस्तों चावल है, यानी संथाल जनजाति का मुख्य आहार चावल है। अब आगे हम लोग देखते हैं मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति, ये जनजाति झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा व बिहार राज्यों में निवास करती है। मुंडा जनजाति अनेक त्योहार मनाती है। इसमें जैसे भागे, फागु, कर्मा, सरहुल का त्योहार भी ये मुंडा जनजाति मनाती है और सोहराई, ये इतने त्योहार जो है ये मनाती है, प्रमुख है। सरहुल त्योहार दोस्तों मार्च अप्रैल में, कई बार सरहुल त्योहार पूछा गया है, ये मार्च और अप्रैल माह के दौरान मनाया जाता है। यह एक तरह के फूलों का त्योहार है, यानी सरहुल त्योहार एक तरह का फूलों का त्योहार है। अगली जो जनजात है दोस्तों वो है कोरवा। कोरवा जनजात मुख्यतः झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में पाई जाती है।
कोरबा जनजाति, ये जनजाति मुख्यतः जंगली कंदमूल एवं शिकार पर निर्भर रहती है। कुछ कोरबा जो है वो कृषक भी हैं। तो ये देखिए कोरबा जनजाति झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। अगली जो जनजाति है वो दोस्तों कोल है। कोल जो कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में निवास करने वाली इस जनजाति का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। यानी कोल जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है? कृषि है। अगला है मंगानियर जनजाति। ये राजस्थान के रेगिस्तान में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति है मंगानियर, और ये जनजाति अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। तो संगीत परंपरा के लिए कौन सी जनजाति विख्यात है? मंगानियर। और अगला है कि पाकिस्तान की जो सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत में भी ये काफी संख्या में पाए जाते हैं। अगली जनजाति है दोस्तों खासी। खासी जनजाति भी कई बार पूछा गया। खासी जनजाति मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्य जो कि मेघालय है, असम है एवं मिजोरम में निवास करती है। ये जनजाति झूमिंग कृषि करती है। ये भी ध्यान रखिएगा, जो खासी जनजाति है वो झूमिंग कृषि करती है। टोडा जनजाति, टोडा जनजाति ये जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। इन्हें टोडी और टुंडा टोडी और टोडा के नाम से भी जाना जाता है। इन लोगों का जो दावा है कि ये आर्यों के वंशज हैं। यानी टोडा जनजाति का दावा है कि ये आर्यों के वंशज हैं और इनका मुख्य व्यवसाय पशु चारण यानी पशुओं को चराना। टोडा जनजाति में बहुपत विवाह प्रथा भी प्रचलित है। ये ध्यान रखिएगा, कई बार बहुपत विवाह प्रथा पूछा गया है कि किस जनजाति में जो है प्रचलित है, तो ये टोडा जनजाति में प्रचलित है। अगली जो जनजाति है वो दोस्तों है जारवा। जारवा जो जनजाति है वो भारत की सर्वाधिक खाद्य जनजाति जो है जारवा है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। कई बार जारवा पूछा गया है। कहाँ की जनजाति? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है, और द्वीप समूह के दक्षिणी जो अंडमान द्वीप है और मध्य अंडमान द्वीप पर ये निवास करती है। इनके आवासीय क्षेत्रों को मानवीय गतिविधियों के लिए निषिद्ध घोषित कर दिया गया है। अगला पॉइंट है कि भारत में ओंगे जनजाति के लोग जो कि ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लघु अंडमान द्वीप के पश्चिमी हिस्से में अधिवासित हैं। ये निग्रीटो प्रजाति के हैं। निग्रीटो प्रजाति के हैं। सोम्पेन सेंटिनेली जनजाति भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। सोम्पेन जनजाति एक ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है तथा ये मंगोलॉयड प्रजाति के हैं। सेंटिनेली जो उत्तरी सेंटिनेली द्वीप में निवास करती है, और ग्रेट अंडमानी जनजाति ये अंडमान द्वीप समूह में पाई जाती है। नागा जनजाति नागालैंड और मणिपुर व अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। साथ ही साथ जो नागा जनजाति है ये झूमिंग कृषि करती है तथा अधिकांश नग्न अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए इसे नागा जनजाति का नाम दिया गया है। और झारखंड की अन्य जनजातियों में जैसे उरांव है, हो जनजाति है, भूमिज है, खरिया है, शोरिया है, बिरहोर है, खूंड है, खरवार है, असुर है, बैगा, ये जनजाति आपकी झारखंड की जो है झारखंड में निवास करती है। आदि प्रमुख है। राजस्थान के प्रमुख जनजातियों में देखा जाए तो भील, मीणा, शहरिया, गरासिया और दमोर, पटेलिया आदि प्रमुख जनजाति ये राजस्थान की है। चांग्या तिब्बतीय प्रजाति समूह की अर्ध जो है अर्ध अर्ध खानाबदोश जो है जीवन ये बिताते हैं, जो मुख्यतः लद्दाख चूंकि ये 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश बन गया कि जास्कर क्षेत्र में ये पाई जाती है। और कुछ विशेष हम लोग देख लेते हैं, विशेष रूप से कमजोर जो जनजातीय समूह है उनको देखते हैं। इसमें है कि पहला है भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह की संख्या 75 है। इन्हें पहले आदिम जनजाति समूह कहा जाता था। भारत के 18 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह निवास करते हैं। इनके निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो कमजोर जनजातीय समूह की विशेषताएं हम लोग देखते हैं। पहली विशेषता है कि कृषि पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी, स्थिर अथवा घटती हुई जनसंख्या, बहुत ही कम जनसंख्या, और चौथा है अर्थव्यवस्था का निर्वाह स्तर। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह की जो सूची दी हुई है ये केंद्र शासित प्रदेश और आदिम जनजाति, इनको देखते हैं कि आंध्र प्रदेश जो कि तेलंगाना सहित है, यहाँ पर जो आदिम जनजाति है बोडो, गडाबा, बोडो, ओरजा, चेचू, डोगरिया, खोंड और गुटोब, गडाबा, खोंड, ओरजा, कोलम और कोंडारेड्डी, कोडो, शवारा, कुटिया खोंड, पारेखी और ओरोजा, थोटी, ये आंध्र प्रदेश जो कि तेलंगाना राज्य से संबंधित है। अगला जो है बिहार झारखंड सहित अगर देखा जाए तो असुर, बिरहोर ये यहाँ पाई जाती हैं। यानी बिहार और झारखंड में ये जनजातियां पाई जाती हैं। बिरजिया पहाड़ी, खरिया, कोरबा, माल और पहाड़िया, शौरिया पहाड़िया, परहिया, सवर। तीसरा है गुजरात। गुजरात में दोस्तों कथोड़ी, कोतवालिया, पधार, सिद्धि और कोलघा।
चौथा है कर्नाटक राज्य में पाई जाती है जेनु, कुर्बा और कोरागा। केरल की जो जनजाति है वो देखते हैं हम लोग। तो केरल की जो जनजाति है तो वो चोला, नाई, कायन, कदार, कुट्टू-नायक और कुरुम्बा, कोरगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित ये अबुझ, मारिया, बैगा, भारिया, पहाड़ी, कोरबा, कमार, शाहरिया, बिरहोर, ये जनजातियां आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। महाराष्ट्र में कटकारिया, जिसे कठोरिया कहते हैं, कोलम, मारिया और गोंड, ये जनजाति आपके महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर में दोस्तों मारग और नागा। उड़ीसा में बिरहोर, बोडो, डिडाई, डोगरिया, खोंड, जुआंग, खरिया, खुटिया, खोंड और लंजिया, शौरा, लोधा, मनकिदा, पौड़ी, भुइयां, शौरा और चुकटिया, भुंजिया, ये जनजाति आपके उड़ीसा में पाई जाती है। राजस्थान में दोस्तों सहरिया जनजाति पाई जाती है। तमिलनाडु में सहरिया पूछा गया है कई बार। तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में कट्टू-नायन, कोटा, कुरुम्बा और इरुलर, पनियल, टोडा, टोडा जनजाति कई बार पूछा गया है, तमिलनाडु में निवास करती है। त्रिपुरा में रियांग जनजाति पाई जाती है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित जो है बुक्सा जनजाति कई बार पूछा गया है। राजी पूछा गया है कई बार। ये जनजाति आपके उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। पश्चिम बंगाल की जनजाति दोस्तों बिरहोर है, लोधा है, टोडो है, टोटो जनजाति ये पश्चिम बंगाल के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो जनजाति, ये ग्रेट अंडमानी, जारवा, ओंगे, जिसे ओंजे के नाम से जानते हैं, सेंटिनली और शमसन, ये जनजाति आपके जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। अब इससे संबंधित जो है दोस्तों हम लोग प्रश्न देखेंगे और प्रश्न आपका पहला प्रश्न कह रहा है, चूंकि ये कोड पर आधारित है तो ये कोड देख लेते हैं। इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में जनजाति है, सूची सेकंड में जो है अवस्थित है। तो देखिए जारवा जो जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है, तो जारवा, कुकी, थारू, गोंड, तो आप ये इधर मिलाना है। तो जो जारवा जनजाति है ये दोस्तों ये आपके पाई जाती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कुकी जनजाति जो है ये आपके पाई जाती है कुकी जनजाति, ये मणिपुर की जनजाति है, तो मणिपुर में पाई जाती है। और थारू जो आपकी पाई जाती है वो दोस्तों उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। गोंड जनजाति आपके मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा, यानी 4 3 2 1, 4 3 1 2 राइट ऑप्शन बी है। देख लेते हैं, अभी हम लोगों ने सब फैक्ट देखा है तो इसमें आप लोग देख लीजिए। फिर आगे देखते हैं। देखिए जारवा, सेंटिनली, ओंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जनजाति है। थारू जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र उत्तराखंड, बिहार व उत्तर प्रदेश का तराई भाग है। गोंड जनजाति मुख्यतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र व उड़ीसा में निवास करती है। कुकी जनजाति की बात करें तो उत्तर पूर्वी भारत के मणिपुर, मुख्य रूप से असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड आदि राज्यों में निवास करने वाली एक मंगोलायड प्रजाति की जनजाति है। भील भारत की सबसे बड़ी तथा गौड़ दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इस हिसाब से बी विकल्प आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, डैश दिया हुआ है और कह रहा है ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल, अस्थि, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्त होते हैं और इनका संदर्भ किससे है, तो दोस्तों ये मंगोलायड प्रजाति से संबंधित है, मंगोलायड जनों से संबंधित है। दूसरे का राइट ऑप्शन आपका होगा डी विकल्प। मंगोलायड लोग उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में रहते हैं जो कि अमेरिका के मूल निवासी थे। इस प्रजाति के लोगों का रंग पीला होता है। इनके शरीर पर बालों की कमी होती है और बाल सीधे होते हैं। इनकी प्रमुख विशेषता इनकी अर्ध खुली आंखों का होना। तो यहाँ जो फिल किया जाएगा वो मंगोलायड जनों से ये पीले वर्ण के होते हैं, यानी दूसरे में राइट ऑप्शन डी होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर कह रहा है कि उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो जो उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्र में जो प्रजाति पाई जाती है वो दोस्तों मंगोलायड प्रजाति पाई जाती है। राइट ऑप्शन आपका जो है 3 का सी विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित है वो दोस्तों संथाल जनजाति है और संथाल जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित है। देखिए सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है, यानी कहाँ पर इनका जो है संकेंद्रण है, ये ज्यादातर पाई जाती है। तो ये दोस्तों दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा जो है द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः इन्हीं जो है दक्षिण भारत में ये इकट्ठे संकेंद्रण है। तो आगे देखते हैं कि द्रविड़ियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भाग में संकेंद्रित है। ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख हैं। द्रविड़ियन प्रजाति के लोग मध्य भारत तथा दक्षिण पूर्वी भारत में भी बिखरे हुए हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो एकमात्र मान भाव
कभी पाया जाता है, वह कौन सा है? तो वो दोस्तों असम का श्वेतंभो गिबन है। यानी असम का श्वेतंभो गिबन ये उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाया जाने वाला असम का श्वेतंभो गिबन भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र का मानभाव कपि है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो दोस्तों हरियाणा राज्य में जनजातीय समुदाय की जो है पहचान नहीं की गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी में जनजातीय जो है समुदाय की पहचान नहीं की गई है। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? यह आपको बताना है। जनजातीय और मूल राज्य, थारू थारू जो है उत्तराखंड, भूटिया उत्तर प्रदेश, तो इसमें जो है भूटिया ही होगा, क्योंकि भूटिया आप मुंडा बिहार में, कोल राजस्थान में, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ये थारू। थारू जो है ये उत्तराखंड नहीं उत्तर प्रदेश होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये कह रहा कि कौन सा जोड़ा सही है? तो थारू जनजाति दोस्तों ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों जगह पाई जाती है। तो इस हिसाब से राइट ऑप्शन 8 का ए विकल्प होगा, थारू। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें दिया हुआ है कि थारू जनजाति मुख्यतः नेपाल के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। तो विकल्प ए थारू उत्तराखंड सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जो जनजाति है ये उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भूटिया जनजाति सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। मुंडा जनजाति मुख्यतः पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार एवं झारखंड में पाई जाती है। परंतु बिहार जो है मुंडा जनजातियों का मूल राज्य नहीं है। कोल जनजाति मुख्यतः जो है बिहार, झारखंड और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन इसका जो है ए विकल्प होगा दोस्तों। और हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के त्योहार के रूप में मनाती है? तो ये दोस्तों अभी हम लोगों ने फर्क देखा, थारू जनजाति जो है वो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो ये भी यहाँ पर भी होगा दोस्तों, थारू, यानी विकल्प आपका डी सही है 10 का। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो दीपावली को शोक पर्व के रूप में थारू जनजाति मनाती है। तो राइट ऑप्शन 11 का होगा बी विकल्प। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? तो थारू जनजाति दोस्तों उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में निवास कर रही है। राइट ऑप्शन 12 का जो है डी विकल्प होगा। देखिए सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसी के साथ 12 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि थारू लोगों का जो निवास स्थान है वो कहाँ है? तो थारू लोग दोस्तों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो है निवास करते हैं। चूंकि इसमें कोई विकल्प नहीं दिए तो उत्तर प्रदेश आप मान सकते हैं। राइट ऑप्शन बी। 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जनजाति दिया हुआ है, राज्य दिया हुआ है। तो लिम्बू, कॉर्बी, डोंगरिया, कोंड और बोंडा, और इधर राज्य दिए हुए हैं और आपको ये सही करना है कि कौन सा सही है। इसमें जनजाति और राज्य कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो देखिए इसमें पहला लिम्बू जो जनजाति है ये दोस्तों सिक्किम में पाई जाती है। लिम्बू जनजाति ये सिक्किम में पाई जाती है, ये सही है। और अगला ये दूसरा जो कार्बी है ये हिमाचल में नहीं पाई जाती है। डोंगरिया जो क्रोंद है ये उड़ीसा में पाई जाती है। तो पहला और तीसरा सही है। राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प होगा 14 नंबर का। देख लेते हैं लिम्बू या यांगथुंग जनजाति है सिक्किम, नेपाल, भूटान एवं तिब्बत में पाई जाती है। और कार्बी जो मिकिर जनजाति है पूर्वोत्तर भारत में मुख्यतः असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। असम के कार्बी एंगलांग जिले में इनका सघनवास है। डोंगरिया कोंद जनजाति का संबंध उड़ीसा से है और बोडा जनजाति का जो संबंध है वो भी उड़ीसा से है। तो इस हिसाब से जो है राइट ऑप्शन आपका पहला और तीसरा सही है, राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? तो धौलाधर श्रेणी की जो प्रमुख जनजाति है वो दोस्तों गद्दी है। राइट ऑप्शन बी है। ये देखिए कितनी बार पूछा गया है क्वेश्चन। धौलाधर श्रेणी की मुख्य जनजातियों में गद्दी है, लद्दाखी है, गुज्जर है, बकरवाल है और लाहौरी है, बारी है आदि प्रमुख जनजातियां यहाँ जो है पाई जाती हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है गद्दी। गद्दी लोग निवासी हैं, कहाँ के निवासी हैं? ये दोस्तों गद्दी लोग हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। और अगला 16 के बाद हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। और 17 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि संथाल निवासी है। संथाल दोस्तों कहाँ की निवासी? ये पूर्वी भारत की निवासी है। राइट ऑप्शन 17 का डी होगा। संथाल जनजाति भारत की बड़ी और मुख्य जनजातियों में से एक है। इनका निवास पूर्वी भारत के राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल और बिहार, झारखंड, उड़ीसा के साथ त्रिपुरा में भी पाई जाती है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। तो देखिए भील जनजाति गुजरात में पाई जाती है, जौनसारी उत्तराखंड में, खासी मेघालय में, और जो संथाल है ये छत्तीसगढ़ में नहीं, ये बल्कि संथाल झारखंड में पाई जाती है। संथाल जनजाति ये झारखंड में पाई जाती है।
तो राइट ऑप्शन इसका झारखंड होता तो सही होता है, इसमें कह रहा है सही नहीं है, तो राइट ऑप्शन आपका 18 का सी विकल्प। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संथालों में जो विवाह का सबसे सामान्य रूप है वो कौन सा है? तो दोस्तों बुपला, बुपला जो है ये सामान्य रूप से है। अब देखते हैं कि बुपला क्या है। तो संथालों में विवाह को बापला यानी बुपला कहा जाता है, और बापला कई प्रकार के होते हैं। संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला जो वधु मूल है वह पौन कहलाता है, और शादियां तोड़ी भी जा सकती हैं। इस मामले में स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। और बिटलाहा, बिटलाहा संथाल समाज में सबसे कठोर सजा है। यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। संथाल गांव जो होते हैं वो आतो का प्रधान मांझी कहलाता है, यानी संथाल गांव का जो प्रधान होता है वो दोस्तों मांझी के नाम से जाना जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋतु प्रवास क्या करते हैं, कौन लोग करते हैं? तो ये भूटिया जनजाति, ये लोग जो है ऋतु प्रवास भी करते हैं, यानी भूटिया जनजाति सिक्किम में पाए जाते हैं जो कि ऋतु प्रवास किया करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बोडो निवासी हैं। बोडो कहाँ के निवासी हैं दोस्तों? बोडो ये गारो पहाड़ी के निवासी हैं, और गारो पहाड़ी कहाँ है? मेघालय में। अगला है कि बोडो जनजाति नृत्य जातीय एवं बहुभाषी समुदाय के हैं जो भारत के उत्तर पूर्वी की गारो पहाड़ी पर पाए जाती हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं कि 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गारो जो जनजाति है, फिर वही क्वेश्चन रिपीट किया। ये कह रहा है कि गारो जनजाति ये कहाँ पाई जाती है? तो गारो जो कि मेघालय में पाई जाती है, क्योंकि गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों पहाड़ियां मेघालय में, तो ये मेघालय होगा। इसमें स्टार लगा हुआ है, तो इसमें देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार गारो जनजाति मेघालय, असम एवं मिजोरम तीनों राज्यों में पाई जाती है। अतः उपयुक्त में से कोई भी विकल्प का संभव नहीं है, यानी मेघालय तो कंफर्म है, लेकिन अब चूंकि मणिपुर में भी पाई जाती है, असम में, इसलिए यहाँ स्टार लगाया गया है। ये ध्यान रखिएगा कि गारो जो जनजातियां हैं वो इतने राज्यों में पाई जाती हैं, मेघालय, असम, मिजोरम। और खासी एवं गारो, कई बार ये दोस्तों पूछा गया, खासी एवं गारो ये भाषा बोलने वालों की जनसंख्या पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? मेघालय में पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर भी स्टार लगा हुआ है, क्योंकि गारो एवं खासी भाषा बोलने वाली जनसंख्या मेघालय, अगर इन सब में चुनना हो तो आपका मेघालय राइट होगा। और असम एवं मिजोरम राज्यों में भी पाई जाती है, अतः किसी भी विकल्प पर संभव नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? कौन सी जनजाति? तो दोस्तों चींचू जनजाति, कई बार पूछा गया, चींचू जनजाति केरल में पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेप्चा जनजाति, लेप्चा दोस्तों सिक्किम में पाई जाती है, और डाफर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में, तथा डफला अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ भाग में पाई जाती है। चेंचू जो है मूलतः आंध्र प्रदेश की नल्ला मलाई क्षेत्र की जनजाति है। यह केरल के भी कुछ भागों में पाई जाती है, और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है, भी ध्यान रखिएगा। अगला 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है दोस्तों वो गोंड जनजाति है, और ध्यान रखिएगा। और प्रश्न काल के दौरान, यानी जब प्रश्न पूछा गया 2000 में, तो जब प्रश्न पूछा गया उस समय प्रश्न काल के दौरान कह रहा भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति थी गोंड थी। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर भील जनजाति समूह की जनसंख्या इतनी थी जो कि सर्वाधिक थी। गोंड जनजाति समूह की जनसंख्या इतनी थी, इस दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जो जनजाति समूह है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक जो जनजाति है वो कौन सी? तो सबसे ज्यादा जो जनजाति वो दोस्तों भील है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन सब पूछे गए हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक से दो बार अगर देख लेंगे तो क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जो जनजाति है वो कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक जो बड़ी जनजाति है वो दोस्तों गोंड जनजाति है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड ही है। पुनः ये रिपीट किया गया एमपीपीसीएस में। जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है, जो कि विकल्प में नहीं है, अतः विकल्प ये सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक, राइट। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। टोडा दोस्तों कहाँ निवास करती है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प है, नीलगिरी की पहाड़ियों में। कई बार ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, टोडा जनजाति ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर जो है निवास करती है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न क्षेत्रों में टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र क्या है? तो टोडा जनजाति का मूल निवास जो क्षेत्र है नीलगिरी पहाड़ियां। राइट ऑप्शन सी विकल्प है। कई बार क्वेश्चन ये रिपीट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंडी और ओपोरतीप, अंडी ओपोरतीप नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? यह आपको बताना। तो ये दोस्तों हो समुदाय से संबंधित है। हो एक जनजाति है जो कि अंडी और ओपरतीप नाम से प्रचलित विवाह हो आदिवासी समुदाय से संबंधित है, जहां अंडी से तात्पर्य वार्ता के द्वारा विवाह, जबकि ओपरतीप से तात्पर्य अपहरण के द्वारा विवाह। ये भी ध्यान रखिएगा, ओपरतीप का मतलब हुआ अपहरण द्वारा विवाह, और
अंडे का मतलब हुआ दोनों पक्षों से बात करके विवाह करना। अगला पॉइंट, अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह, बहुत बार पूछा गया है, कि प्रथा को मानता है। तो ये दोस्तों टोडा जनजाति है। टोडा जनजाति के लोग बहुपति विवाह की प्रथा को मानते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो सरहुल है, सरहुल त्योहार है, एक सरहुल जो है एक त्योहार है, कौन सी जनजात मनाते हैं? तो सरहुल त्योहार जो है ये उरांव जनजाति के लोग मनाते हैं। सरहुल त्योहार झारखंड क्षेत्र के उरांव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह यानी चैत्र में मनाया जाता है, और सरहुल से तात्पर्य वृक्षों की पूजा से है। यह जनजातियों की प्रकृति से समीपता को प्रकट करता है। ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये बॉक्स में जो बने हैं यहाँ से क्वेश्चन बन करके आ सकते हैं। अगला है कि एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वह कौन सी है? तो वो दोस्तों है मुंडा जनजाति, जो कि सरहुल त्योहार को मनाती है। अब मुंडा जनजाति अनेक त्योहार मनाती है, जिसमें भागे, फागु, कर्मा, सरहुल और सोहराई प्रमुख है। सरहुल त्योहार मार्च अप्रैल माह के दौरान मनाया जाता है। अगला 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो दोस्तों जो घुमकरिया है ये आपका उरांव जनजाति का सामाजिक संस्था है। तो राइट ऑप्शन 35 का ए विकल्प होगा। और उरांव के बारे में कह रहा है कि उरांव जनजाति ये युवागृह यानी घुमकरिया कहलाते हैं, और उरांव जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। उरांव समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। उरांव में विवाह का सर्वाधिक जो प्रचलित रूप है वो आयोजित विवाह है। इसमें विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष के सामने रखा जाता है, और इस विवाह में वर पक्ष को बधमूल्य देना पड़ता है। और उरांव गांव का जो मुखिया होता है वो महतो कहलाता है। उरांव गांव की जो पंचायत होती है उसको पंचोरा के नाम से जाना जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा फैक्ट्स। अगला 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उरांव की सबसे बड़ी जो अनुसूचित जनजाति है वो कौन सी? वो दोस्तों थारू है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जो अनुसूचित जनजाति है वो है थारू। अगला क्वेश्चन 37 नंबर हम लोग देखते हैं, और 37 नंबर क्या कह रहा है? इसमें देखिए इनकी जनसंख्या दी हुई थारू, जौनशौरी और बुक्सा, भोटिया और राजी, ये 2011 की सेंसस के आधार पे है। अगला 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि इसमें आपको बताया क्योंकि घटिया कटकों की अपेक्षा ठंडी होती है। तो राइट ऑप्शन इसका ये है। और आगे हम लोग देखते हैं कि मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियां कटकों की अपेक्षा अधिक ठंडी, विशेषकर रातों में ठंडी होती है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। तो भोटिया और खासी, संथाल, टोडा, और इधर राज्य दिया हुआ उत्तर प्रदेश, मेघालय, झारखंड, तमिलनाडु, इसमें स्टार लगा हुआ है। इसको देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनजाति एवं राज्य तथा उनकी राज्य में जनसंख्या इस प्रकार है। तो यह भोटिया देश तो उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या कम है, फिर खासी मेघालय में, टोडा तमिलनाडु में और संथाल झारखंड। दिए गए तथ्य के आधार पर उत्कृष्ट किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता, क्योंकि चारों के चारों सही हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु में निवास करती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन 39 का होगा वो भी विकल्प होगा। 39 नंबर के बाद हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, और 40 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं ये देखना, देखिए बिहू असम का त्योहार है, ओणम आपका केरल का है, ना कि आंध्र प्रदेश। तो ये आपका राइट हो जाएगा। सही नहीं पूछ रहा है इसलिए सही नहीं है बी। 40 का भी पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है और बैसाखी पंजाब का त्योहार है। तो इस हिसाब से जो है 40 का राइट ऑप्शन बी होगा। अगला है 41 नंबर, राज्य और मुख्य भाषा दी हुई है। देखिए गोवा की जो मुख्य भाषा है वो कोंकणी है, सही है, और इसमें पूछ रहा है कि सही नहीं है। मेघालय की खासी है, ये भी सही है। नागालैंड की जो है जो मुख्य भाषा है वो अंगामी है, ये भी सही है। लेकिन सिक्किम की जो भाषा वो तिब्बती है, ये गलत है। तो राइट ऑप्शन 41 का डी विकल्प होगा। सिक्किम राज्य की मुख्य भाषा दोस्तों नेपाली, भूटिया और लेप्चा है, जबकि अन्य राज्यों की भाषाएं सुमेलित है। और 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एवं सुमेलित नहीं है? ये चीज पूछ रहा है। आगामी नागालैंड, और आपातानी अरुणाचल प्रदेश, भूटिया उत्तर प्रदेश, गोंड मध्य प्रदेश। अब इसमें 2000 चूंकि स्टार लगा हुआ, देखते हैं जनगणना 2011 के अनुसार उपयुक्त सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। यदि विकल्प सी में भूटिया के स्थान पर भूटिया होता तो विकल्प सी का चयन उत्तर विकल्प के रूप में होता। भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों में पाई जाती है, जबकि भूटिया जनजाति ये सिक्किम, असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में पाई जाती है। इस हिसाब से इसमें सभी विकल्प सही हैं।
43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भील जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो भील जनजाति ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित कर्नाटक, त्रिपुरा और राजस्थान प्रांतों में ये पाई जाती है भील जनजाति। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित जनजातियों में किसमें बहुपतित्व की जो प्रथा होती है वो है, तो एक तो दोस्तों जौनसारी जनजाति में है और दूसरा टोडा जनजाति में। तो 3 और 4 इसका सही कोट होना चाहिए और हम लोग देखते हैं 3 और 4 राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प है। तो यानी भारत में जो बहुपतित्व की विवाह की प्रथा है वो दोस्तों जौनसारी जनजाति में, खस, टोडा, कोटा, बोटा और तियान एवं इरावा, नायर आदि जनजातियों में बहुपतित्व प्रथा का प्रचलन है। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये भी कोट का प्रश्न है दोस्तों और कोट इसमें दिया हुआ है। अब आपको सही कोट का मैच कराना है। जनजाति एक तरफ दिया है, दूसरी तरफ निवास स्थान दिया है। तो अब आपको देखना है कि जो राजे जनजाति है ये दोस्तों कहाँ की है, तो ये आपकी उत्तरांचल या उत्तराखंड की है। तो सी का हो गया 2, सी के 2 कहाँ है? बी विकल्प में है और कहीं सी का 2 जो है सही नहीं है। तो राइट ऑप्शन बी होना चाहिए, बी है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी विकल्प हो जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं हम लोग कि भील दोस्तों राजस्थान में निवास करती है। संथाल की अगर बात करें तो ये झारखंड में और राजी उत्तराखंड, लेपचा सिक्किम में और बाकी सब जो है सुमेलित। तो इस हिसाब से अगर इस क्वेश्चन का यानी राजी जो है वो ये उत्तरांचल उत्तराखंड की जनजाति है। तो इस हिसाब से और भील जो है राजस्थान, संथाल झारखंड। तो राइट ऑप्शन बी होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये भी कोट पर ही आधारित है। इसमें देख लेते हैं कि 46 नंबर कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित की। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में है जनजाति और सेकंड में है क्षेत्र। बिरहोर जनजाति, भूटिया और टोडा और सेंटिनली। इधर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, सिक्किम और झारखंड। तो सेंटिनेली जो है ये दोस्तों अंडमान निकोबार की है और बिरहोर आपकी झारखंड की जनजाति है और टोडा आपका जो है टोडा जनजाति ये आपके तमिलनाडु में पाई जाती है। तो पहले ये देख लेते हैं कि डी का फर्स्ट और ए का फोर। डी का फर्स्ट और ए का फोर इसमें ए विकल्प में आ रहा है और आपका कौन सा विकल्प है? तो इस हिसाब से ए ही विकल्प होगा आपका, यानी राइट ऑप्शन जो आपका है ये ए विकल्प होगा। यानी बिरहोर जनजाति ये आपकी झारखंड में पाई जाती है। भूटिया दोस्तों ये आपकी पाई जाती है जो है सिक्किम में और टोडा जनजाति आपकी तमिलनाडु में और सेंटिनरी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इस हिसाब से राइट ऑप्शन ए विकल्प होगा। चलिए, अब 46 के बाद हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिरहोर तो झारखंड, भूटिया सिक्किम, टोडा तमिलनाडु और सेंटिनरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 47 नंबर क्वेश्चन भी जो है ये कोड पर ही आधारित है। तो इसको देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि टोडा, जो टोडा जनजाति है ये पहले मैच कर लीजिए। जैसे टोडा जनजाति ये कहाँ पाई जाती है? लेपचा दोस्तों सिक्किम में पाई जाती है और बिरहोर ये आपकी झारखंड की निवास करती है। गारो आपकी मेघालय की है और टोडा आपके तमिलनाडु की है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 3-1 3-1 4-2 3-1 4-2 3-1 4-2 राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प होगा। 3-1 4-2। तो इस क्वेश्चन का इन क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 47 का राइट ऑप्शन बी विकल्प होगा। यहाँ देख लेते हैं जनजाति टोडा तमिलनाडु की, लेपचा सिक्किम की, बिरहोर झारखंड की, गारो मेघालय की। अगला क्वेश्चन फिर इसी पे दे दिया है, मैचिंग वाला क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग पहले मिलाते हैं। जनजाति दिया हुआ है, मूल राज्य दिया हुआ है। थारू दोस्तों, थारू आपके उत्तर प्रदेश और भील और मुंडा, मुंडा जो जनजाति है ये झारखंड की। पहले दो देख लेते हैं कि ए का 4 एलिमिनेट कर लेते हैं। ए का 4 और डी का 3, ए का 4 और डी का 3, ए का 4 और डी का 3 ए विकल्प आ रहा है, ये आ रहा है। ये बी वाला तो वैसे एलिमिनेट हो गया। आगे हम लोग देखते हैं ए का 4 और डी का 3। अब आपका यहाँ पर भी डी वाले में भी विकल्प चुनना है। तो देख लेते हैं कि थारू उत्तर प्रदेश में, भील राजस्थान में, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, मुंडा झारखंड में। इस हिसाब से ना राइट ऑप्शन आपका होगा 4-1-2-3 4-1-2-3 4-1-2-3 यानी 4-1-2 और 3। इस हिसाब से थारू उत्तर प्रदेश में, भील राजस्थान में, गद्दी हिमाचल प्रदेश में और मुंडा झारखंड में पाई जाती है। इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सहरिया जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में थे कहाँ के निवासी हैं? तो सहरिया जनजाति के जो लोग हैं वो दोस्तों राजस्थान के निवासी हैं। और अगला है
अगला जो क्वेश्चन है 50 नंबर, वो भी दोस्तों मैचिंग पर ही आधारित है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, पहले मिला लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक तरफ सूची फर्स्ट दिया हुआ जनजाति, दूसरी तरफ निवास स्थान दिया है। जौनसारी जनजाति दोस्तों ये आपके उत्तराखंड में निवास करती है, संथाल आपका झारखंड में निवास करती है, भील आपका जो है लेपचा सिक्किम में पाई जाती है और भील बचा तो मध्य प्रदेश। इस हिसाब से 3 1 2 4 3 1 2 4 यानी 3 1 2 4 राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प है। 3 1 2 4 यानी आपका राइट ऑप्शन बी विकल्प है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जौनसारी उत्तराखंड, संथाल झारखंड, भील मध्य प्रदेश, लेपचा सिक्किम में पाई जाती है। दोस्तों ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? तो ये दोस्तों संस्कृति, विशेषीकरण और विभिन्न आवास, इनके आधार पर जनजातियों का जो है निर्धारण किया जाता है। अगला अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवासों को आधार जो है बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 52 नंबर फिर उसी पर आधारित है, कह रहा है सुमेलित करना है पहाड़ी कोरबा, बैगा, मारिया और शहरिया, इधर मंडला, जसपुर, ग्वालियर और पातालकोट, छिंदवाड़ा। तो ये दिया हुआ है और इसमें दोस्तों आपका जो राइट ऑप्शन है यानी आपको मिलाना है वो आपका राइट ऑप्शन ए विकल्प है। ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। देखिए यानी पहाड़ी जो कोरबा है ये जसपुर और बैगा मंडला में, और जो मारिया है ये आपकी पाई जाती है पातालकोट, और शहरिया जो है ग्वालियर में। तो इस हिसाब से राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प बनेगा। देख लेते हैं कि जनजाति और जिले। पहाड़ी कोरबा ये जसपुर जिले में, बैगा मंडला जिले में, मारिया पातालकोट जिले में और शहरिया ग्वालियर जिले में निवास करती है। आगे 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित कीजिए कि जिस राज्य से वह संबंधित है। जैसे ये दिया हुआ है इधर जनजाति दिया हुआ है और एक तरफ राज्य दिया हुआ है। तो अब आपको बताना है कि कौन किस राज्य से संबंधित है। तो जैसे मोपला जो है, मोपला एक जनजाति है, मुरिया जनजाति, टोडा जनजाति है और मुंडा जनजाति है। तो टोडा दोस्तों ये तमिलनाडु से संबंधित है और मुंडा जो है ये आपके झारखंड से संबंधित है, लेकिन झारखंड इसमें दिया नहीं है। तो ये आपका छत्तीसगढ़ उड़ीसा में भी पाई जाती है। पहले ये देख लेते हैं कि जो टोडा है 3 का बी, 3 का जो बी है वो दोस्तों एक ही विकल्प में है, यानी 3 नंबर का जो बी ऑप्शन है वो एक ही विकल्प में है और राइट ऑप्शन आपका ए ही हो जाएगा, क्योंकि पहले का सी यानी केरल राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प बन रहा है। देखते हैं कि मोपला, मोपला आपका केरल में पाया जाता है, चूंकि मोपला विद्रोह आपका केरल में ही हुआ था। और दूसरा जो मुरिया है, मुरिया ये तमिलनाडु में पाई जाती है और तमिलनाडु में नहीं, सॉरी, मोपला केरल में और जो मुरिया है ये आपका या तमिलनाडु में नहीं, टोडा तमिलनाडु में, टोडा एक जो मिला वो तमिलनाडु में पाई जाती है और मोपला आपका केरल में पाया जाता है। तो एक का सी हो गया और 3 का बी होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये नहीं सही है। 3 का बी किस में है? 3 का बी आपका डी विकल्प में सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो दोस्तों डी विकल्प होगा। डी विकल्प होगा क्योंकि 3 में बी आ रहा है और पहले में सी आ रहा है। इस हिसाब से बाकी सब एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इसके इस हिसाब से राइट ऑप्शन आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 53 है इसका ऑप्शन होगा डी विकल्प। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देख लेते हैं थोड़ा। जनजाति और राज्य दिया हुआ है कि मोपला केरल, मुरिया छत्तीसगढ़, टोडा तमिलनाडु, मुंडा उड़ीसा। आगे टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है। तो टोडा जनजाति मुख्यतः दोस्तों तमिलनाडु में निवास करती है, ये भी आप लोगों ने देखा। और अगला है 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कुछ कथन दिए हुए हैं और कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं, ये सही है। देश की कुल जनसंख्या जनजाति जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक तथा उत्तर पूर्वी भारत में, ये दोस्तों गलत है। टोडा कहलाने वाले जो लोग हैं वो नीलगिरी क्षेत्र में निवास करते हैं, ये भी सही है। और नागालैंड में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं उसमें लोथा एक है, ये भी सही है। तो राइट कह रहा सही नहीं, तो राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प होगा, सही नहीं है 55 का। 2011 की जनगणना क्या होता है? उत्तर पूर्वी भारत सिक्किम सहित देश की कुल जनजाति जनसंख्या 11.90% है, ना कि आधे से कुछ अधिक है। इस प्रकार बी विकल्प गलत है। आप 56 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, 56 नंबर भी देख लेते हैं। 56 नंबर कह रहा है कि ये मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते कौन? भारत के चांगपा समुदाय, भारत के जो चांगपा समुदाय के संदर्भ में पूछ रहा है कि ये मुख्यतः उत्तराखंड में रहते हैं। ये अच्छे किस्म का ऊन देने वाले
पश्मीना बकरों बकरियों को पालते हैं। इन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें कह रहा है कि कथनों पर विचार करना है और कौन से सही है। तो दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका बी विकल्प है, यानी दूसरा और तीसरा सही है, 2 नंबर सही और 3 नंबर सही, फर्स्ट वाला गलत है। तो राइट ऑप्शन बी विकल्प होगा, 2 और 3। देखिए चांगपा तिब्बतीय प्रजातीय समूह के अर्थ खानाबदोश प्रजाति है, जो मुख्यतः लद्दाख जो कि 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश के जास्कर श्रेणी में पाई जाती है। इस समुदाय का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। इन्हें पहाड़ी ढालों पर मवेशियों और पश्मीना बकरियों के झुंड के साथ अक्सर देखा जाता है। 2001 में इन्हें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। तो ये रहा। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आदिम जनजातियों तथा उनके निवास स्थल में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ये बताना है। बुक्सा जनजाति, कोल जनजाति, मुंडा जनजाति, कोरबा जनजाति। और इधर पौड़ी, गढ़वाल, जबलपुर, छोटा नागपुर और कोडगू ये दिया हुआ है। तो जो कोरबा जनजाति है मुख्यतः झारखंड में दोस्तों पाई जाती है, ये भी ध्यान रखिए, और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। और कोडगू कर्नाटक का एक जिला है जो इस जनजाति से संबंधित नहीं है। अतः स्पष्ट है कि विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। तो राइट ऑप्शन डी होगा। प्रश्न काल में आदिम जनजाति के सुमेलन का उल्लेख है, किंतु दिए गए विकल्प में केवल मुंडा आदिम जनजातियां नहीं है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी सही नहीं है। अगला जो है 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 58 नंबर कह रहा है कि नीचे दिए गए राज्य और उन जनजातियों के युग में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। नहीं आपको बताना है। देखिए असम में मीरी जनजाति पाई जाती है, नागालैंड में कोनका और अरुणाचल प्रदेश में अप्तानी, लेकिन मध्य प्रदेश में लंबाड़ा जनजाति नहीं पाई जाती है। तो लंबाड़ा जनजाति का संबंध दोस्तों आंध्र प्रदेश से, ना कि मध्य प्रदेश से। इस हिसाब से राइट ऑप्शन डी होगा। 59 नंबर ने उनमें से कौन एक सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना। देखिए शेरपा नेपाल में पाई जाती है, थारू उत्तराखंड में, टोडा दक्षिण भारत में, लेकिन जुलू जनजाति ये उड़ीसा में नहीं पाई जाती। राइट ऑप्शन डी विकल्प होगा। जुलू भारत के उड़ीसा में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है। ये दक्षिण अफ्रीका की जो है जनजाति है, ध्यान रखिएगा जुलू। अन्य सभी प्रश्नकाल सही सुमेलित है। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये भी कोर्ट से संबंधित है। तो इसमें देखते हैं 60 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करें। देखिए कह रहा है कि जो छिंदवाड़ा है और मंडला और झाबुआ, शिवपुरी और इधर जनजातियां दी हुई हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी जनजाति सही है। तो देखिए जो छिंदवाड़ा है वो भारिया में पाई जाती है, यानी भारिया। और मंडला में जो है ये आपकी गोंड जनजाति। झाबुआ की अगर बात करें तो झाबुआ में जो है आपकी भील जनजाति पाई जाती है। और शिवपुरी की अगर बात करें तो शिवपुरी में दोस्तों सहरिया जनजाति पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प होगा। आगे हम लोग देखते हैं सही सुमेलन इस प्रकार छिंदवाड़ा भारिया, मंडला गोंड, झाबुआ भील, शिवपुरी शहरिया। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है, ये बताना है। तो मूल निवासी दोस्तों रेंगमा नहीं है, बाकी सोमशन भी है, हालचू भी है, ओंजे भी है। रेगमा एक नागा जनजाति जो नागालैंड और असम में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में ओंजे जनजाति के लोग किसमें रहते हैं। तो ओंजे जनजाति के लोग दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। राइट ऑप्शन ए विकल्प होगा। और इसी के साथ जो 63 नंबर क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमसन जनजाति पाई जाती है। तो सोमसन जनजाति जो है निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। और 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जारवा जनजाति पाई जाती है। जारवा जनजाति दोस्तों निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। राइट ऑप्शन ई विकल्प होगा इसका। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है। भारत की सर्वाधिक खाद्य जनजाति। ये जनजाति दक्षिण एवं मध्य अंडमान द्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। इसके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा जारवा संरक्षित क्षेत्र का निर्माण भी किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यानी 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जारवा जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में रहे कहाँ के निवासी हैं। तो ये दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निवासी हैं। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जारवा जनजाति का जो निवास स्थान है वो कहाँ है। तो जारवा जनजाति का जो निवास स्थान है वो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। राइट ऑप्शन 66 का डी होगा। 67 नंबर कह रहा है कि भारत की सर्वाधिक खाद्य जो जनजाति है वो कौन सी है। तो खाद्य जनजाति वो जारवा है, तो 67 का बी विकल्प होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का जो समुदाय है वो कौन सा है। तो वो दोस्तों है पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। तो राइट ऑप्शन 68 का बी होगा।
थोड़ा इसमें देख लेते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि मंगनयार राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाला मुस्लिम समुदाय है जो अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है। तो आदिम जनजाति दोस्तों इसमें कोरबा है। कोरबा एक आदिम जनजाति की श्रेणी में है। झारखंड की 32 जनजातियों में से 8 जनजातियां आदिम जनजाति समूह में आती हैं। इनमें असुर, बिरहोर और बिराजिया, कोरवा, परहिया, बैगा और जिसे कहते हैं और सबर, माल, पहरिया और शौरिया पहरिया शामिल है। झारखंड की कुल जनसंख्या का 27% भाग जनजातियों का है। 2011 की जनगणना के अनुसार आदिम जनजातियों की जो जनसंख्या है वह 2.23 लाख जो है इनकी जनसंख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं झूमिंग। झूमिंग दोस्तों कौन करते हैं? झूमिंग करते हैं तो कौन करते हैं? ये खासी जनजाति के लोग करते हैं जो कि पहाड़ियों पर निवास करती है मेघालय के, तो वहां पर झूमिंग कृषि की जाती है। अगला पॉइंट है कि कत्था बनाने वाली जो अनुसूचित जनजाति है वो कौन सी है? तो कत्था बनाने वाली जो अनुसूचित जनजाति है वो दोस्तों खैरवार है, इसीलिए इनका जो है नाम खैरवार जनजाति रखा गया है। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति खैरवार है। चूंकि कत्था को खैर भी कहा जाता है इसलिए माना जाता है कि इसी के नाम पर इस जनजाति का नाम खैरवार पड़ा। 72 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। जनजाति दिया हुआ, निवास स्थान दिया हुआ। संथाल जनजाति दोस्तों ये झारखंड की है। टोडा जनजाति अगर आप देखा जाए तो तमिलनाडु की है। और भील जनजाति आपकी राजस्थान की है। तो इस हिसाब से 3 आपके सही हो गए, यानी 3 1 पहले आएगा 3 फिर 4, 3 4 1, 3 4 1। इसमें सीरियल में देखिए 3 4 1 कौन में सही है? 3 4 1 यानी राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प होगा। 3 4 1 उसके बाद दूसरा। तो ये हम लोग देख लेते हैं। इसमें एक बार नजर देख लीजिए कि जनजाति और राज्य। संथाल जनजाति ये झारखंड में पाई जाती है। भील राजस्थान में, टोडा तमिलनाडु में और जरावस जो जारवा के नाम से वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुडुख कुडुख बोली जो होती है वो कौन बोलते हैं? तो कुडुख बोली जो है उरांव जनजाति लोग बोलते हैं। उरांव जनजाति जो है कुडुख जो है बोली बोलते हैं। अगला 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से राज्य में हलाम, नोटिया या जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों त्रिपुरा राज्य में पाए जाते हैं। राइट ऑप्शन सी है, त्रिपुरा राज्य में हलाम, नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चुनाव करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। अब देखिए इसमें जो आपको बताना है, तो इसमें देखिए खासी मेघालय की जनजाति है और नागा जो है ये बचा टोडा। टोडा हो गया तमिलनाडु की, टोडा तमिलनाडु की और नागा मणिपुर की हो गया। अब बचा क्या? गद्दी। गद्दी हो गया हिमाचल प्रदेश। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो राइट ऑप्शन इसका क्या बनेगा? 2 4 1 3, 2 4 1 3 यानी 2 4 1 3 ये आपका राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प होगा। 2 4 1 3 बाकी तो एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर 1 2 भी पता है तो एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये दिया हुआ है कि गद्दी हिमाचल प्रदेश की, टोडा तमिलनाडु, खासी मेघालय की, नागा मणिपुर की। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है? तो दोस्तों भुंजिया जो जनजाति है उनके रसोई घर को लाल बंगला के नाम से जाना जाता है। भुंजिया जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है और ये रसोई घर लाल मिट्टी से बनाया जाता है तथा इसके लाल रंग के कारण इसे लाल बंगला नाम दिया गया है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। 76 नंबर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला 77 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि किस जनजाति की जो आजीविका पारंपरिक रूप से वो बांस पर जो है आधारित है? तो वो है कमार जनजाति। कमार जनजाति के जो लोग हैं वो उनके जो आजीविका जो पारंपरिक जो रूप है वो बांस पर आधारित है। ये बांस से निर्मित हस्तशिल्पियों का विक्रय कर अपनी आवश्यकता पूर्ण करते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जो जनसंख्या वो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो वो दोस्तों बैगा जो जनजाति है ये पिछड़ी जो है जनजाति के नाम से इसे जाना जाता है और इनकी जो जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अधिक है। छत्तीसगढ़ के आदिम जात अनुसूचित जात विकास विभाग के आधिकारिक वेबसाइट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या ये दी हुई है। और अगला कह रहा है 79 नंबर क्वेश्चन कि बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये दोस्तों बैगा जनजाति के द्वारा बिल्मा नृत्य किया जाता है। और बिल्मा नृत्य देखिए पूछा गया है, ये बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोदना गोदने वाली जो अनुसूचित जनजाति है वो कौन सी है? तो गोदना गोदने वाली जो अनुसूचित जनजाति है वो दोस्तों ओझा जनजाति है। ओझा जनजाति को गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति के रूप में जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 81 नंबर
वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, जनजाति और उपजाति। ये दिया हुआ है, देखिए गोंड जनजाति, तो ये अगर ये सही है बैगा, और बैगा जो है बिझावर, भारिया, तो एक तो सी सुमेलित नहीं है और एक डी भी सुमेलित नहीं है, यानी सी और डी ये दोनों सुमेलित नहीं है, क्योंकि गोंड जनजाति की उपजाति है प्रधान, अगरिया, ओझा, नगारची और सोलहासा बैगा जनजाति की उपजाति, और बिजवार, नहार, भरोतिया, ये इतनी जो है जनजाति इनकी उप जनजाति है। तो इस हिसाब से इसमें जो है सी और डी सुमेल नहीं खा रहा है। 82 नंबर क्वेश्चन, 82 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित जनजाति और राज्य कौन सा जोड़ा सही नहीं है। राज्य दिया हुआ है और उससे संबंधित जनजाति दी हुई है, आपको बताना है। भील दोस्तों गुजरात में भी पाई जाती है, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, कोटा तमिलनाडु में, टोडा टोडा केरल में नहीं पाई जाती, टोडा भी तमिलनाडु में पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 83 नंबर कह रहा है कि भौरमार जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है। तो भौरमार जो जनजाति क्षेत्र है वह दोस्तों आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। राइट ऑप्शन 83 का बी विकल्प होगा, भौरमार। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए कोट पे आधारित है, इसको हम लोग देखते हैं। सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, जिसमें सूची फर्स्ट में आदिवासी, सूची सेकंड अवस्थिति कहाँ स्थित है। तो भील, भील दिया है, गोंड दिया है, लिम्बुज दिया है, कोन्याक दिया हुआ है। तो भील दोस्तों ये आपके राजस्थान में पाई जाती है, तो ए का दूसरा होगा, ए का दूसरा, दो जगह है, तो पहली बात तो दो तो एलिमिनेट ही हो गया, बी और सी, यानी बी आपका एलिमिनेट हो गया और सी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ए का आपका दो यहाँ मिल रहा है और ए का दो यहाँ मिल रहा है। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि जो दूसरी जनजाति है गोंड, गोंड जनजाति दोस्तों ये जो है आपके कहाँ पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है। तो गोंड जनजाति छत्तीसगढ़, यानी जो बी का मिला वो छत्तीसगढ़ भी हो गया। तो ए का दो, दो और तीन, यानी दो और तीन आपके ए विकल्प में मिल रहे हैं, तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और लिम्बोस जो है ये आपके सिक्किम में पाई जाती है, कोनियाक जो है आपके नागालैंड में पाई जाती है। इस हिसाब से आपका जो राइट ऑप्शन बना वो देख लेते हैं। आदिवासी अवस्थिति, भील राजस्थान में, गोंड छत्तीसगढ़ में, लिम्बोस सिक्किम में, कोनियाक नागालैंड में। भील जनजाति राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राज्यों में पाई जाती है। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरफ जनजाति दिया हुआ है और एक तरफ अवस्थिति दिया हुआ है। तो ये आपको अंगामी, बिरहोर, बिरहोर तो दोस्तों झारखंड में पाई जाती है, और टोडा ये तमिलनाडु में पाई जाती है। अब आपको ये देखना है कि इस यानी ए और सी में से कौन सा गलत है। तो दोस्तों ये खस जो जनजाति है ये आपका ये भी सही है, अंगामी जो है नागालैंड में पाई जाती है, लेकिन खस जनजाति ये आपके अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन 85 का सी विकल्प होगा। देखते हैं कि खस जनजाति की अवस्थिति भारत के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में है। अन्य जो शेष विकल्प है वो सही सुमेलित है। तो अब ये दोस्तों हम लोग लास्ट की तरफ पहुंच गए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन 86 नंबर है। 86 नंबर कह रहा है कि तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है। तो तमरिया जो जनजाति है वो दोस्तों भारत के झारखंड राज्य में पाई जाती है। ये सब क्वेश्चन जितने भी हैं पूछे गए हैं। देख लेते हैं कि तमरिया जनजाति भूमिज जनजाति की उपजात है जो मुख्यतः झारखंड और उड़ीसा में पाई जाती है। 28 नवंबर 2019 की स्थिति के अनुसार झारखंड में तमरिया जो है जनजाति को अनुसूचित जनजाति सूची में मुंडा जनजाति के समानार्थी शामिल किया गया। तो ये दोस्तों रहा हमारा जो है जात जनजात यानी अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात से संबंधित अब तक जितने भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस, आरओ या जो है सिविल सर्विसेज में या स्टेट पीसीएस में जितने भी क्वेश्चन अब तक के जात अनुसूचित जनजात से जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो दोस्तों हम सभी लोगों ने इस पे चर्चा किया। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने मित्रों दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो ये है कि ये लाभ उन लोगों को भी मिल जाएगा। और यदि चैनल पे पहली बार है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो नया नोटिफिकेशन नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों यदि लगे रहेंगे तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरा कंप्लीट करवा देंगे। और इसी के साथ दोस्तों वन लाइनर एनसीईआरटी जो है हमारा कई टॉपिक कंप्लीट हो गया, जैसे इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पर्यावरण पारिस्थितिकी, और आपका जो है फिजिक्स कंप्लीट हो गया है, और केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, बायो चल रहा है। तो दोस्तों जो है इसी के साथ साथ वन लाइन जो है एमसीक्यू जो है लूसेंट का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे रहे हैं। तो आप लोग पढ़िए, मस्त रहिए, और जो है आगे ईश्वर से विनती है कि आप लोग
जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हो जाएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।